नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारा डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, मैं आपसे इसकी एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जो अभी एग्जाम की आंसर की आई थी एसएससी की, जो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 की 2024 की, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन ना ढूंढने पड़े, क्लियर है। उनका सॉल्यूशन हर बच्चा चाहता है। जैसे कि आप अभी देखोगे एमटीएस की वैकेंसी है, सीएचएसएल की भी है, और आपका जैसे ही आगे को वैकेंसी आती रहेंगी, उसके बाद आपका एसएससी सीजीएल का पेपर होगा, तो इससे आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये सोचा है कि आप देख सकते हो पेपर भी है 20/6/2024 का 10 शिफ्ट का है, और ये आपको लिख रहा है सिलेक्शन पोस्ट लेवल का है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि आसान है, बेस्ट एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और एकदम सही क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि स्त्री की कीमत 758 रुपए थी। स्त्री माने होता प्रेस, ठीक है। 758 रुपए थी। रमेश ने इसे 15% के लाभ पर बेचा और इसे रीना ने 8% की हानि पर पुनः बेच दिया। जिसने इसे रमेश से खरीदा था, जिसने इसलिए रमेश से खरीदा, रीना के लिए स्त्री का विक्रय मूल्य दशमलव के 2 स्थान तक सही है। अब आप गौर से समझना, देखो अगर 15% में डायरेक्ट एक चीज आपको बताता हूं, अगर मान लो इसकी कीमत 788 रुपए है, 758 रुपए अगर इसकी कीमत है, आप गौर से देखना, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है पर आसान तरीके से बनाएंगे इसे। 758 है, अगर 15% का इससे प्रॉफिट आप कमाते हो तो आप इसे 115/100 में सेल करोगे। आप इस चीज को गौर से समझते रहना मेरी को, ठीक है। जो मैं कहना चाहता हूं, कितने रुपए की है, इतने रुपए का है। अब अगर आप इस चीज को यहां से गौर से देखो, तो अगर मैं 5 से काट देता हूं तो 5 से कितनी बार कटेगा, 23 बार। 5 से अगर मैं इस नंबर को काटता हूं तो 5 से कट जाता है 20 बार। कितनी बार, 20 बार। इस नंबर को अगर आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। 2 से 10 बार कटेगा। इसे अगर आप 2 से काटना चाहते हो तो 2 3 6 बचेगा 1, 2 7 14, 2 7 कितना होता है 14, और बचेगा 1, तो 2 9 कितना हो जाएगा 18। तो देखो, स्त्री रमेश ने 15% लाभ पर बेच दी, यानी स्त्री की कीमत कितनी थी, 758 रुपए थी। रमेश ने जैसे ही 15% का लाभ लिया, ये नहीं पता किस व्यक्ति को बेची, तो बेचने का मतलब है उसने इसे जो है क्या करा है, सेल करा है। कितने रुपए में करा है, यानी कि सेल का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या है वो, विक्रय। सेल करने का मतलब होता है विक्रय, और उसने अगर विक्रय करा है तो आप देख सकते हो। अगर मैं आज से यहां से आपको देखूं, तो अगर आप इस नंबर को अगर बनाना चाहोगे, क्वेश्चन में इस नंबर को बनाना चाहते हो, तो अब हमें 23 की और इसकी गुणा करनी पड़ेगी, क्लियर है। हमें इस नंबर की क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। अगर देखो 2 से 10 बार कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 7 14, और बचा 1, 2 9 18, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 37 की 3 9 और 23 की गुणा करो, हालांकि मैं आपसे बताता हूं करने की तो हम गुणा कैसे भी कर लेंगे, आप समझ पा रहे हो नहीं, कैसे कर लेंगे, पर हम क्वेश्चन को जो है क्या नहीं कर सकते, गलत नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 23 का पढ़ा ही पढ़ सकते हो, ठीक है। 23 अगर आप देखो 23 नंबर 197 होते हैं, आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो डायरेक्ट, वरना मैं आपसे बताऊं 3 नंबर 27 का कितना होता है, 7 हासिल कितने बचेंगे, 2, और 3 7 21 21 और 2 कितने होगा, 23 का 3 हासिल बचेंगे, 3 3 9 2 कितने होगा, 11। उसके बाद इसकी अगर गुणा करो तो 758, 2 बार कटा है तो 700 कितना होगा, 58। उसके बाद कितना आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद आप देखो 5 रे 6 6 रे कितना होगा, 7, और इसके बाद अगर आप देखो तो ये कितना आएगा, 871.7। अगर आप इसे देखो तो रमेश ने इसे जो बेचा है वो 871.7 में बेचा है, क्लियर। 871.7 में रमेश ने बेचा था, और इसे रीना ने 8% की हानि पे पुनः ही उसे बेच दिया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं। अब जैसे रमेश से इसने खरीदा तो अब ये कॉस्ट हो गया। अब कॉस्ट होने के बाद आप इसे, अब रीना ने इसे बेच दिया, तो 871.7 और गुणा, अगर आप यहां से देखो तो 8% का लॉस का मतलब होता है 92, और 92 की अगर आप बात करो तो यहाँ कितना आएगा, 0 लग जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक। अब अगर आप इस चीज को समझो तो ये कैलकुलेशन हमारी बन गई, और कैलकुलेशन हमारी कैसी बनी है, 8717 और गुणा में कितना आएगा, 92, और इसके बाद अगर आप देखो तो इसके बाद कितने पॉइंट है, कितने के बाद 0 है, यानी कि 3 के बाद 0 है। अगर आप इस चीज को कैलकुलेशन करें, मैं इधर कर देता हूं कैलकुलेशन, आप देखना बड़े ही आसान तरीके से इस चीज को समझना। 8
178 मतलब 871, देखना 8717 गुणा में कितना आएगा 92। अगर आप इस चीज को देखो तो हम गुणा भी इसकी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल बचा 1 और 2 तिया 6 और 2 1 2 और 1 कितना 3, 7 दूनी 14 का 4 हासिल कितना बचेगा 1 और 8 दूनी 16 रे कितना आएगा 17 आएगा। और उसके बाद अगर आप देखो तो 9 सत्ते 63 का कितना आएगा, 9 सत्ते 63 का कितना आएगा 3, 63 का 3 आएगा। अगर आप देखो ना तो लास्ट में देखो इसके यूनिट डिजिट में सभी के 6, तो ऐसा तो बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। 9 सत्ते 63 का 3 आएगा, हासिल कितने बचेंगे 6 और 9 के ना 9 9 और 6 कितना हो गया 15। तो अब आप देखो 9 और 6 15 का 5 हासिल कितना बचा 1, 9 के ना 9 और 6 15 के बाद 9 सत्ते 63 और 6, तो अगर आप देखोगे 63 और 6 कितना हो गया 63 और 6। तो देखो मैं एक चीज और करते हैं, आप इस चीज को समझना, गुणा में थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि ये डिजिटल सम नहीं लगेगा इसमें। 8717 और कितना आएगा आपका 92, पूरी ही गुणा करनी पड़ेगी भैया इसकी। इसका दुगुना अगर करोगे 2 सत्ते 14 का 4 हासिल कितना बचेगा 1, 2 1 2 और 1 3, 7 दूनी 14 का 4 हासिल कितना बचेगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 आएगा। गुणा में यहाँ चिन्ह लगाओगे 9 सत्ते 63 का 3 आएगा, हासिल 6 बचेगा, 9 का 9 और 6 15 का 5 आएगा, 15 का 5 हासिल बचेगा 1, तो इसकी गुणा करेंगे 9 सत्ते 63 64 का 4 हासिल कितना बचेगा 6, 9 8 72 और 6 कितना हो गया 78 यानी 78। अगर आप देखो तो ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये 9 आएगा, 7 4 11 का 1 यानी 801 पॉइंट ये आएगा। 3 के बाद लगाओगे तो अगर आप इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 801.964। अगर आप देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अगर आप इस नंबर की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हो क्योंकि थोड़ा सा डाटा बड़ा है। अब इसने क्या कहा है कि इसने इसे भेज दिया और इसने इतने परसेंट आने पे इसे भेज दिया, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 801.96। ठीक है, ये सवाल एकदम बढ़िया है, निहायत ही आसान भी है। अगर आप वैसे भी करना चाहोगे कि ए ने 100 रुपए की खरीदी 15% पर बेच दी, 15 के बाद अब जो 15% प्रॉफिट आएगा अगर आप इसका 92% भी निकालना चाहते हो तो 92% अगर आप इसका निकालोगे, देखो इसका मैं और भी आपको समझा दूंगा अगर आप करना चाहते हो। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अगर आप इसे मान लो, इसे मानते हो कितने का 100 और इसने 15% प्रॉफिट पे बेचा 115 और 115 के बाद अगर आप इसे देखना चाहते हो तो इसने हानि पे बेचा है, तो इसका मतलब 115 गुणा में कितना आएगा 92 और डिवाइड बाय कितना आएगा 100, 23 बार कट जाएगा और 5 से कितनी बार कट जाएगा 23 बार, 5 से 20 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 चौक 8 और 2 छंग 12 46 बार कट जाएगा। जैसे आप इसकी गुणा करोगे तो इसकी गुणा अगर आप करना चाहते हो तो 23 छक्का 138 होते हैं, 138 का कितना आएगा 8, आंसर कितना बचेगा 23 छक्का 138 यानी 13 और 23 चौका 92 और 3 5 ये कितना आएगा 1 यानी कि 105.58 आएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप देखो इतने में इसने इसे बेच दिया, बेचने के बाद 115 में खरीदा था इतने का बेच दिया, तो जो भी आएगा आप इसका इतने परसेंट निकाल देना है। पर इसमें भी डबल कैलकुलेशन है, तो आप मेरी बात ये समझेंगे कि आप ऐसे बनाएंगे तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा, क्वेश्चन नंबर कितना है दूसरा। अब आप क्वेश्चन नंबर दूसरा समझो। देखो उसने कहा दो प्रतिद्वंदी के बीच एक कोली चुनाव है, चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 30% मत मिले, वह अपने प्रतिद्वंदी से 200 मत से हार गया। डाले गए मतों की संख्या, टोटल मत मान लो x थे, इसे 30 मिले तो इसे 70 मिले होंगे, तो कितने से हारा 40 से। इसे 30 मिले तो वो कितने से जीता होगा 70 से, तो ये हारा कितने से 40 से, तो 40 बटे में कितना आता है 100 और बराबर में कितना आएगा 200। अगर आप देख सकते हो तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 पंजे 20 यानी 5 आएगा, तो टोटल मत जो आएंगे वो कितने आएंगे 500। जो टोटल मत आएंगे वो कितने आएंगे 500। ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए, ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए, यानी टोटल मत कितने आएंगे 500, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। इस चीज का मैं एक तरीका आपको बड़ा शॉर्ट मेथड बताता हूं, बहुत ही शॉर्ट। ठीक है, इतना शॉर्ट कि आप आराम से बना सकते हैं। उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात करें जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 40,376 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी। ये आप समझना कितनी है 4। अब मान लो 4 है तो मैं एक किस्त 100 रुपए की, तो 4 किस्तों से हमें कितना रुपया मिलेगा 400 रुपए मिलेगा।
अब आप गौर से सुनना, कितने रुपए मिलेगा 400। जो आपका ये 4 दिया हुआ है आप इसे घटते क्रम में लिख लो, 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, 4 है किसते तो 4, इस वाले को छोड़ दो, बड़े वाले को हमेशा छोड़ देना, तो इसे जोड़ लो, 3 और 2 5 रहे, कितना 6, तो 6 वर्ष है, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 12, तो 6 दूनी कितने रुपए ब्याज और मिलेगा 12 रुपए ब्याज और मिलेगा। जब 12 रुपए आप ऐड करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा 412 रुपए, कितना ब्याज मिलेगा 412। और 412 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 412 की जो वैल्यू है अगर आप देखो तो कितना आएगा 40 376, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। सभी के लास्ट में 0 है, 2 0 तो आएंगे आएंगे, तो इसे तो छोड़ देंगे, ये भी नहीं आएगा, 2 0 तो आने ही आने, क्योंकि नंबर ऐसे नहीं है जो कट जाना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं 6 यहां रखता हूं, 6 दूनी 12, अगर मैं 86 की गुणा इस नंबर से 86 की गुणा करता हूं तो 6 दूनी कितना होता है 12, तो जबकि 2 आ रहा है यूनिट डिजिट में, जबकि यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है, एक ही ऑप्शन बचेगा 98। अगर आप गुणा करके देख लो, 9 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं ये नंबर जो कटेगा 98 बार कटेगा, तो 98 बार का मतलब होता है 9800 रुपए। अगर किस्त की बात करें तो 9800 रुपए आएगा। ठीक है, आप इन चीजों को समझेंगे, हमें क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाना है, शॉर्ट अप्रोच में बिल्कुल कैसे बनाना है, तो आप समझेंगे 400 रुपए किस्तों की, 12 रुपए ब्याज हो गए, इतना मिला, काम खत्म, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका कितना, क्वेश्चन नंबर आता है आपका ये, इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से आप समझेंगे, बहुत आसान तरीके से, मेरी बात आप बड़े ही बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो उसने कहा कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रतियोगी ने एबीसी ने चुनाव लड़ रहे थे, 8000 की कुल जनसंख्या में 75% ने अपना मत 75% ने मत दिया, तो 8000 वोट थे, 8000 में अगर मैं आपसे कहता हूं 75% ने वोट दिया, तो 75 का मतलब होता है 3/4, 3/4 का मतलब होता है 2, तो यानी कि 6000 लोगों ने वोट दिया, 6000 लोगों ने वोट दिया। ठीक, उसके बाद उसने कहा है कि कोई मतदान किया, चुनाव में कोई अमान्य या नोटा मत नहीं थे, ए को सबसे कम 300 मत मिले, बी कुल मतों का 66% प्राप्त करता है और वह चुनाव जीत जाता है। 66 प्राप्त करे दूसरे से, अब एक बात बताओ, 66 प्राप्त करें, ठीक है, कुल मतों का, तो अगर मैं आपसे कहता हूं तो 8 उसने प्राप्त 66 करें, तो टोटल मत कितने थे हमारे 8000, तो उसे जीत कितने मतों से मिली होगी भैया 66, 100 में से 66 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ कितना रह जाएगा 9 3 34, तो ये कितना आ जाएगा 34, और डिवाइड बाई कितना आएगा 100, तो 2 0 से 2 0 काट देंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो उसे जीत जो मिली होगी, मैं यहां रख देता हूं 0, 8 चौक 32 का 2, हासिल कितने बचे 3, 8 या 24, देखो 8 0 हो गया, 8 या 24, और 24 और 3 कितने हो गए 27, 720, नहीं गलत हो गया हमारा क्वेश्चन, कुछ दिक्कत है, चलो 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 चलो। इसमें कहा गया कि एक चुनाव में अगर आप 66, देखो अगर आप 66 देखते हो तो ये आएगा 0 हासिल बचा, एक 6 4 10, ये तो 110 आ जाएगा, तो ये 34 ही बचेगा, कितना बचेगा 34, 6 4 10, तो 34 आएगा। ठीक है, अब उसने कहा कि 6000, अब मेरी बात आप बड़ी ध्यान से सुनेंगे, तो इतने मत मिले, जबकि उसने 34 प्राप्त करें, तो ये 6000 है, और 6000 मत में से उसे 34 इतने मत मिले होंगे, भाई उसने जो प्राप्त करें उसे उसमें से तो मिले होंगे, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 0, और 6 चौक 24 का 4, हासिल कितने बचेंगे 2, 36 18 और 2 कितना आएगा 20, तो उसने इतने मतों से जीत हासिल की। तो वो करा बी को मतदान में कितने मत मिले थे, तो इतने से तो जीता, तो 6000 टोटल थे, 6000 मतों में से अगर हम आपसे कहते हैं 20 40 घटा दो, तो अगर आप जोड़ कर देखोगे तो मेरी बात आप समझोगे तो 0 आएगा, यहां से लोगे 6 आएगा, यहां से घटाओगे तो 9 आएगा, यहां से घटाओगे 3 आएगा। उसने 3960 मतों से क्या हासिल करी, जीत हासिल करी। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं अगर कोई होगा तो, ठीक है, तो अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी, 3960 मतों से उस व्यक्ति ने जीत हासिल करी। इसमें कुछ नहीं करना है, उसने कहा है कि 75% मत मिले, 75 में से कितने मिले होंगे 6000, वो कह रहा है ए को सबसे कम, इसका कोई मतलब नहीं है, 300 का कोई मतलब नहीं है। बी को कुल मतों का 66% प्राप्त हुआ था, कुल मतों का 66 प्राप्त हुआ था, तो जीतता कितने से होगा 34 से, तो यानी कि जो उसे 6000 मिले हैं उनका 34% कितना होगा 20 40, और 6000 में से 20 40 घटा दो तो 3960 मतों से वो जीता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक सवाल बेस्ट सवाल है एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप देखो ये सवाल कितना एक बड़ा ही अजीब व गरीब सवाल है, 12% क्वेश्चन है ये,
12% और 20%, 24% और 32% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। तो अगर आप देखो तो मैं इस चीज को कह सकता हूं, यहां से देखो 12 और 10 कितने होंगे 32। तो इससे पहले तो हम एक निकाल लेते हैं, पहले दो का निकाल लेते हैं, 12 की और 12 और प्लस कितना आएगा 20 और माइनस 12 और गुणा में कितना आएगा 20 और बटे में कितना आएगा 100। तो अगर आप देखो तो 5 से 5 बार कट जाएगा और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी 2.4 बार कट जाएगा। तो अगर आप 32 में से घटाओगे 32 और 32 में से अगर आप कितना घटाओगे 2.4, 32 में से 2.4 घटाओगे तो आपको जो मिलेगा आपको वो 29.6% मिलेगा। ये क्वेश्चन जो करना है अप्रोच से करना है, अगर आप वैसे बनाओगे तो नहीं बनेगा। फर्स्ट निकल गया, दूसरे दोनों का निकाल लेंगे, फिर कितना आएगा 24 और 24 के बाद आप कितना लोगे, 24 के बाद आप लोगे 32 और माइनस, ठीक, उसके बाद आप लोगे 24 और गुणा में कितना लोगे 32, गुणा में कितना लोगे 32, आप देख सकते हो डिवाइड बाय कितना आएगा 100। उसके बाद आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 56 होगा यानी 56 होगा, 56% ये हो जाएगा माइनस 24 दूनी 48 का 8 आएगा, हासिल 4 बचेगा, 24 दिया 72 और 4 76 और 76 में आप देखोगे तो इतने परसेंट ये आएगा। अगर आप इसमें से घटाओगे तो 49 तो ये बचेगा। तो ये आपका जब 56 में से 7 घटाओगे तो 49 बचा और 1 में से इसे घटाओगे तो हमारा 48 पॉइंट कितना आएगा 32, 48 पॉइंट आएगा हमारा। अगर मैं आपसे कहता हूं तो 48 पॉइंट कितना आएगा 32, मतलब 48.32 आएगा। अब आपको क्या करना है 29.6 का और इन दोनों का निकालना है। तो मैं इधर निकाल देता हूं, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है भैया। 29.6 यानी 0 मान लो, 60 मान लो, प्लस उसके बाद कितना है 48 पॉइंट आएगा, अगर आप देखो तो 32 आएगा, माइनस अगर यहां देखोगे तो 29 पॉइंट कितना आएगा 60 और आप देखोगे तो 48 पॉइंट कितना आएगा 32 यानी 32 और डिवाइड बाय आपका कितना आएगा 100। इस चीज को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक समझना। जब हम इन दोनों का अगर योग करते हैं ना तो ये 6 यानी 60 और इन दोनों गुणा करेंगे तो 8 यानी 77 के आसपास ही बैठे हैं। तो आंसर जो भी होगा वो 77 से कम तो आएगा, पर इतना कम नहीं कि उसके पास ही आ जाए। ये ज्यादा दूर है, ये भी ज्यादा दूर है, तो मतलब एक ही ऑप्शन समथिंग में अगर बैठेगा तो आप जब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन इसका करोगे तो मेरे हिसाब से यही बैठना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्स में यही है 63.62% इसका अप्रोक्स आंसर। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बड़ी बैठेगी, किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन को इसकी नहीं बना सकते, ठीक। या थोड़ा सा मैं और आपसे बता दूं, थोड़ा सा अगर गुणा भी करोगे कुछ भी करोगे तो सारा बैठ का सारा यही आएगा। अगर आप डिजिटल सम भी लगाना चाहते हो, यूनिट डिजिट भी लगाना चाहते हो तो यही हमेशा आएगा। 4 और 4 8 यानी कितना बचेगा 3 बच जाएगा यहां से, और 5 और 5 10 और 4 14, 14 में कितना आता है 5 आएगा, ठीक है। और यहां से देख लेते हैं 7 और 7 14, 7 और 3 10 और 1 11, 11 18 यानी कि 0 आएगा, और 6 और 3 9, यहां से कितना आएगा 8। अगर आप सॉल्यूशन भी करोगे तो डिजिटल सम लगाते हैं तो 0 आता, आप देख लो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ 8 बचेगा। और यहाँ देखोगे तो देख लो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, और 17 में कितना आएगा 8 8 8 16, 16 में कितना आएगा 7, यहाँ 7 आएगा। 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। और इसे देखेंगे तो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 में कितना आएगा 8, और 8 की गुणा अगर आप देखो तो 8 8 16 यानी कि 0 आएगा। 8 8 16 में 7 तो 7 में 7 तो 0 आएगा, तो ये डिजिटल सम से तो होगा नहीं। तो बस इसका एक यही फंडा है आसान वाला, जो ये है, आप पहले 2 का निकाल लो, फिर 2 का निकालो, और 2 का निकालने के बाद फिर आप दोनों का निकाल लोगे तो समथिंग में आंसर आप देखो तो 62 के समथिंग जाएगा, क्योंकि 77 से जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा नीचे को जाएगा, तो 77 से नीचे मतलब एक ही ऑप्शन है 62, इससे आसान आप नहीं बना सकते, ठीक है। एक यही बेस्ट इसका ऑप्शन है बनाने का, बाकी आप नहीं बना सकते। उसके बाद आप देखो इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। एक रसायन प्रयोगशाला फेरस सल्फेट के 25% विलयन के लिए अनुरोध करती है। एक आपूर्ति के पास 20% विलयन का 40, देखो 20% विलयन है, 20% विलयन का 40 मिलीलीटर है। इसे 25 मिलियन बनाने के लिए 40 मिलियन में यानी 25 बनाना है, और 40 मिलियन में कितने मिलियन में 40 मिलियन में 25 बनाना है इसे। तो 40 मिलियन में इसे कितना बनाना पड़ेगा, अगर आप देखो यहां से सीधा देखो तो उसके पास कितना है, आप देखेंगे इसे, तो अगर आप इसमें से घटाओ तो 15 बचेगा, और आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, आप देख सकते हो कितने बनाना है, 20 मिलियन का इतना है।
और उसे 25 बनाने के लिए, आप थोड़ी देर को समझेंगे कि 40 बनाने के लिए नहीं, यहाँ तो कितना आएगा 40 मिलियन आएगा, और यहाँ आपका कितना आएगा 20 मिलियन आएगा, और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ कितने मिलियन बनाना हमें 25। उसने कहा है ना कि 25 मिलियन के लिए अनुरोध करती है, यानी 25 बनाना है। 25 बनाने के लिए अगर आप देखो तो यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा आपका 15। तो इसकी वैल्यू कितनी है आप देखो तो इसकी जो वैल्यू है, एक की वैल्यू 20 बिलियन की जो वैल्यू है, तो यहां से हमें 40 बनाना तो 1 आएगा, और यह कितना आएगा 5, या 5 या 15 है, कितना आएगा 3। जबकि उसने कहा 20 बिलियन की वैल्यू कितनी है 40, तो 3 की वैल्यू कितनी है तो 40/3, और हमें बनाना कितना है 1, तो गुणा में 1 का मान निकालना। 40/3 का मतलब कितना होता है 13 सही 1/3। 13 सही 1/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3 का मतलब होता है ये आता है 40/3, मतलब 13/1/3 का मतलब होता है 13.33%। आप देख सकते हो इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर की बात करो तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हो, इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़ी बेस्ट क्वेश्चन है ये। इतना अप्रोच आपको पता होना चाहिए हमें कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे मैं आपसे बता दूं, देखो उसने कहा एक शंकु के पास पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर। यदि शंकु का व्यास इतना तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और पास पृष्ठ क्षेत्रफल आपको खुद पता होता है क्या होता है πr/l, यानी शंकु दे रखा है 500, कितना दे रखा है 50। आप बहुत ही गौर से चीज को समझेंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान उसने व्यास दे रखा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, कितनी होगी 7 बराबर 500, कितना आएगा यहाँ से एल हमें निकालना है, तो जैसे हम एल निकालेंगे तो कितना आएगा 550। 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 पंजे कितने हो गए 55। 5 से अगर काटोगे तो 5 से कट जाएगा 25 बार, ठीक। तो L बराबर कितना आएगा 25। अगर L 25 है R 7 है, ठीक है, L 7 है, तो आपको देखना है, आप देख सकते हैं ये स्लैंट हाइट होती है, यानी कि 25 है, R 7 है, 7 24 25 यानी हाइट कितनी होगी 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, तो ऊंचाई कितनी आएगी 7 आएगी। 7 24 25 एक ट्रिपलेट है तो ऊंचाई कितनी आएगी 7 आएगी। आप देख सकते हैं इससे नए क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये अभी के बिल्कुल हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक। जैसे इतने आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और आसान भी करने क्वेश्चन करने का अप्रोच भी हम कितनी जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। देखो एक फैंसी खिलौनों का अंकित मूल्य 3000 है, देखो जो अंकित मूल्य है फैंसी खिलौनों का वो कितने हजार है 3000। उसके बाद आप गौर से समझेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इसे क्रम से 20% 24% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। 20% की छूट दोगे तो कितने में सेल कर दोगे 80 में, 80 बटे कितना आएगा 100 आएगा, गुणा 24% की छूट दोगे तो आप 76 में सेल कर दोगे, कितने में सेल करोगे 76। और उसने कहा कि अगर आप 76 में सेल करते हो, फिर उसने कहा कि अगर आप नगद भुगतान करते हो तो 10% अतिरिक्त दी जाएगी, तो अतिरिक्त छूट दी जाएगी यानी कि 10% और दी जाएगी, तो कितना आएगा 90। अब यहां से आप नंबर काट लो, 4 जीरो तो कटी जाएंगे, 1 जीरो ये और 3 जीरो यहां से देखो 3 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 3 और 1 4 और 1 5, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और हमारे पास क्या बचा है 2 से कट जाएगा 4 बार, और 2 से कट जाएगा 5 बार। 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो कहीं गलत तो नहीं हो गया। 24 अतिरिक्त भुगतान करता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, कहीं गलत। अच्छा एक मिनट सभी 1 मिनट सुनेंगे। ये 30,000 है, 3,000 नहीं है 30,000 है यार, ये 30,000 है। ये आपका कितना आएगा 20 यानी 80/100 आएगा। इस नंबर को देखोगे तो ये 76/100 आएगा, और इस नंबर को अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा आप देख सकते हो, तो 24 हो गया तो 90 यानी 9/0 आएगा। अब मैं आपसे बताता हूं, सबसे पहला ऑप्शन तो 9 को चेक कर लो अगर तुम्हें करना चाहते हो तो। देखो अब मैं ऑप्शन में कैसे बताता हूं, 5 और 7 और 1 8 यानी 9, तो ये तो 9 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 9 से कटने वाला आंसर होगा, जो ऑप्शन 9 से कट जाएगा वो आंसर होगा। तो 4 जीरो तो हमारी ये हो गई, तो 4 जीरो से तो यहाँ नीचे उड़ा दो, 1 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो खत्म, ठीक। 8 या 24 यहाँ देखोगे तो 8 या 24 और 24 नम्मा और 24 8 या 24 नम्मा और कितना आ जाएगा 76। अगर आप देखो इसे देखेंगे 6 चौक 24 6 छंग 36 यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए 6 होना चाहिए। सबसे आसान अगर आप देखो तो यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए 6, यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए। तो अगर आप यूनिट डिजिट में 6 को मैच करना चाहते हो 9 चौक 36 6 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है जो आपका बनेगा 16 416।
ये आप देख भी सकते हैं, ये किससे कट रहा, 7 और 2 9 तो सभी तो कट रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 से भी काट सकते हो, 8 या 24, 8 पंजे 40, ये भी कट रहा, तो ये ऑप्शन 8 से नहीं कटता, 8 चौक 32, 3 बचेगा, नहीं कटता, ये 8 से भी नहीं कटता, तो एक ही ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट मैच करके हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 9, देखो इस चीज को खरीद देखना, उसने कहा रामेश्वर ने एक बाइक 15% की हानि पर बेच दी, यदि विक्रय मूल्य में इतने % की वृद्धि की गई होती तो 12% का लाभ होता, तो 12% लाभ होता, तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, वृद्धि हुई विक्रय मूल्य में, और जब विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई तभी तो लाभ हुआ है, तो 12 15 कितने हो गए 27, यानी कि 27% की जो वैल्यू है वो कितनी, आप देख सकते हो कितने की वृद्धि हुई है, 3375, और हमें निकालनी वैल्यू किसकी, 100% की, कितने की निकालनी, 100 की। अब हमें कुछ नहीं करना है, 3 से काट दो, 3 नम 27, 3 ही गना 3, 3 ही गना 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अगर मैं इसे 9 से काटना चाहता हूं तो आप 9 से बड़े आराम से काट सकते हैं, 9 ही गना 9, बचा कितना 2, 9 ही गना 9, और इसे देखोगे 9 ही गना 9 बचेगा कितना 2, यानी 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 18 4 9 पंजे 45, तो यानी आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,500, कितना आएगा 12,500, जो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना है, सी, 12,500। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो अभी आपके एग्जाम में आए हैं, मैं एग्जाम में कैसे सोल्व करने, कितनी जल्दी अप्रोच लगाना कि हम इस सवाल को बना सकें, ठीक है। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और जुड़े रहें, इतने आसान और निहायती मेथड आपके लिए, मैं इन चीजों को सबको बताता रहूंगा, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं होती। उसने कहा देखो अब मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूं, हमें जब सवाल ही करना होता है तो हम क्यों ना कुछ सवालों को ऐसे ही मार दें, देखो इस चीज को समझना बड़े गौर से। तो उसने कहा एक शैक्षणिक संस्थान में दिए गए वर्ष में मिडिल क्लास स्कूल और हाई स्कूल के छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, 4:3 का। यदि उस वर्ष संस्थान में मिडिल क्लास में 324 छात्र थे तो उस संस्थान में उसी वर्ष में हाई स्कूल में कितने छात्र थे, तो हाई स्कूल में 3, आंसर वो होगा जो 3 से कटेगा, तो 3 से कटने वाले ऑप्शन यहाँ आंसर होंगे, यहाँ सभी ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, एक तो मिडिल क्लास लिख दो और एक तरफ हाई स्कूल लिख दो, उनका रेशियो 4:3 लिख दो, 4:3, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो 324 है, और अगर आप 4 से काटोगे 4 8 32 और 4 ही गना 4, तो इसकी गुणा अगर आप 81 से कर दोगे, 3 ही गना 3 और 3 8 24, यानी कि जो हाई स्कूल वालों की संख्या है वो 243, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, देखो उसने कहा है घन के फलक का परिमाप इतना है, तो फलक मतलब 4a, साइड होती है, तो ये 40 है, 40 का आधा कर देंगे तो a बराबर कितना आएगा 10, a बराबर कितना मिलेगा 10 सेंटीमीटर। उसने कहा घन का आयतन बताओ, आयतन मतलब वॉल्यूम, और घन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 10 की पावर कितना होता है 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, और 1000 की पावर कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए ऑप्शन, ठीक। इनमें कुछ नहीं करना है, खत्म खेल एकदम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 11, ये सारे क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आया हूं आपके लिए, बड़े ही जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। देखो उसने कहा 619 मीटर एक वृत्ताकार पथ के प्रीति और रानी बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं, तो विपरीत दिशाओं में जब भी कोई आदमी चलेगा तो स्पीड उनकी ऐड हो जाएगी, स्पीड ऐड करोगे तो ये कितना है 2, ऐसा जोड़ेंगे हम, तो अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.85 और प्लस फिर कितना है 5.40 लिख देंगे, तो अगर हम जोड़ेंगे इन्हें तो 5 का तो 5 8 4 12 3, तो यानी कि 1 पॉइंट कितना आएगा 25, और क्या आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तो प्रति घंटा में आएगी, तो उसने कहा वे पहली बार लगभग किस समय मिलेंगे, तो ये किस में है, ये किस में है, ये क्वेश्चन है यहाँ से 12, 619 मीटर में है तो इसे किलोमीटर बनाओ, तो अगर हमें समय निकालना है मतलब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम कैसे क्या करेंगे भाई, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 169, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कितना है 1.25, और हमें मिनट में समय चाहिए तो 60 से गुणा कर दो, मिनट में सारे गए तो 60 से गुणा कर दो, तो यहां से अगर तुम देखो तो यहाँ 3 जीरो आएगी, और यहां से अगर आप देखो तो यहाँ 2 जीरो आएगी, तो 2 जीरो और आएंगे, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट ही जाएगा। अगर आप इसकी गुणा करो 6 नम 54 का 4, 6 नम 54 का 4 हासिल कितने बचेंगे 5, 6 का 9 6, 6 5 11 का 1 हासिल बचा 1, 6 36 और 1 37 का 7 हासिल 3, 6 का 6 और 3 कितना हो गया 9। अगर आप इस चीज को देखो बड़े ही धैर्य से समझना इस चीज को, ठीक, बहुत ही मैं इस चीज को आपको समझाना चाहता हूं बड़े आसान तरीके से।
जैसे हम देखते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ये गलती हो गई यार, 37 आएगा ये, और बटे में कितना आएगा 8.25। अगर आप देखो तो यहां आपको जो मिल रहा है ना 8 चौक 32, तो 4 तो मिल ही रहा है, तो ये वाला आंसर तो खत्म हो जाएगा, 8 चौक 32 वाला तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3200 हो गया, और 25 चौका 100 यानी 3300 हो गया। अब 3300 अगर घटाओगे तो 414 बचेगा, और 414 को अगर आप देखो तो 0.5 ही बार जा सकता, 7 बार तो नहीं जाएगा, तो ये आंसर तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ये 4.5, मतलब ज्यादा आएगा थोड़ा सा, तो लगभग 4 पॉइंट कितना आएगा, 4.50 मिनट के बाद गई समय आएगा। अगर आप बनाना चाहोगे तो देख लो, यहां ऑप्शन 6 है तो 6 तो जाएगा नहीं, 8 चौक 32 और 25 अट्ठे 200, तो 8 चौक 32 और 25 चौका 100, तो 3300, तो यही हो गया। 3700 में से 3300 घटाओ, 414 बचा, और 414 को 8 से काटोगे तो उसके 5 गुना जा सकता, पॉइंट लगाएगा, बाकी नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है, उसने कहा है, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 13, 1000 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। 18 से नहीं कटता, 14 से नहीं कटता, 17 से नहीं कटता, 25 से कटता है। 25 चौका 100, ये खत्म खेल, ठीक, ये खेल खत्म। अब इस चीज को समझना बड़े आसान तरीके से, आप कैसे भी बना लेना। एक कार दिल्ली से गुरुग्राम 60 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो इसकी हमें औसत चाल चाहिए, और औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय भी होती है, या 2xy अपॉन x प्लस वाई भी होता है, यानी कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये तब लगेगा जब हमें क्या दी होगी, दूरी दी होगी, दूरी मतलब इक्वल होगी। तो आप कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप कर सकते हैं 2 गुणा 60 और गुणा में कितना आएगा 40, और डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए ऑप्शन आएगा, जिसे आप बना सकते हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सारे आपको कॉन्सेप्ट भी मैं साथ साथ लिखता चलता हूं, और सारे ही क्वेश्चन देखो, इसमें टाइम क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूं। देखो उसने कहा यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान है और प्रत्येक की लंबाई 15 है, तो आसन्न कोण कितने के, आसन्न मतलब आमने सामने कोण। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल और डिग्री दिया हो तो ऐसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, जब एंगल दिया हो 1/2 AB और गुणा sin थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 उसके सामने की साइड हो जाती है, सी लंबाई 1/2 15 गुणा 15 और गुणा में कितना आएगा sin 30 का मान 1/2, तो 225, यानी कि 225 और डिवाइड बाई कितना आएगा 4, यहां से डिवाइड 5 चौक 20, 4 छंग 24, 24.25 और क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है जब एंगल दिया रहता है, ठीक है। जब एंगल दिया रहता है तो एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। जिसके सामने का एंगल होता है उसके सामने की बुढ़ाऊ क्या हो जाती है, उसका आधार और बेस। देखो जैसे मान लो जिसके सामने की दो सामने की साइड बराबर है, तो जो भी एंगल होगा उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई भी और आधार भी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये यहां है, ये ऐसा है। ए भी एक कार्य को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं अलग अलग, यानी ए 15 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने करना शुरू करा तो एलसीएम आया 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। उस व्यक्ति ने कहा कि इसका 60% कार्य करवाना है, यानी 60 का 60% अगर निकालना है तो 3/5, 5 से काटेंगे 12 3 36, यानी 36 कार्य करवाना, और वो भी अल्टरनेट दिन में करवाना है। 5 और 4 कितने हो गए 9। एक आदमी अगर 9 है और 4 दिन करेगा तो 9 चौक 36 कार्य कर देगा, मगर आदमी कितने 2, तो 4 दूनी 8, तो कितने दिन लगेंगे उसे करने में, 8 दिन लगेंगे। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कितना है, 8 दिन लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर आपका आता है एक आदमी 25 मिनट में 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और 200 मीटर चलता है, बताइए उसकी चाल किलोमीटर में कितनी है। अगर मैं आपसे बताऊं 3 किलोमीटर, अगर आप देखो तो 3 किलोमीटर 200, तो ऐसा कर लो कि ये टोटल 3200 मीटर हो गया, 3 किलोमीटर 200 नहीं 3200 मीटर हो गया टोटल, और समय क्या है 25 और गुणा में कितना कर लो 60। अगर इसे बनाना है तो 18/5 से गुणा कर दो, किलोमीटर बन जाएगी। जीरो से जीरो काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 36 या 18 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
5 से काट देंगे, 5 पंजे 25 और 5 से इसे काट सकते हैं, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 5 छंग 30 5 चौक 20। इसे देखो 4 3 12 का 2 हासिल बचा 1 और 4 3 चौक 12 का 2 हासिल बचा 1 और 3 छंग 18 1 19 192 और बटे 25, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 तो आएगा नहीं, 25 सत्ते 175 जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा वो है, मैं अभी इसे करके बताता हूं। और 192 और इसकी गुणा करोगे 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200 जाएगा, 25 सत्ते 175, यहां से दाएं लोगे 12 12 में से 5 गया 7 बचेगा, यहाँ 8 बचा यानी 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाओ 0। तो 25 एक्का 150, 25 अट्ठे 200 जाएगा, 25 अट्ठे 200 25 एक्का 150, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ए ऑप्शन आएगा हमारा। जो आप इसे काटोगे तो ये बनेगा 7.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, देखो हमें एग्जाम अगर देना होता है तो हमें एग्जाम के तरीके भी समझने होते हैं। जैसा आप देखोगे तो यहां से इतनी जल्दी करने का मतलब है कि आपको ऑप्शनों पर भी ध्यान देना है कि ऑप्शन किसके करीब जा रहा है। ठीक है, वैसा तो हम इन्हें नहीं बना सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है? ये एक बैंक 6000 रुपए की राशि पर एक वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 1500 देता है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है? देखो आर बराबर हमें निकालना है, ब्याज कितना है? 1500 रुपए ब्याज, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100, दर निकालना बटे 6 कितना है? कितने जीरो है? 60,000 गुणा में कितना? 1, तो 4 जीरो से तो 4 जीरो काट ही दो, 2 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 5 बार, और आया कितना? 2.5, 2.5 मतलब कितना आएगा? आर बराबर आएगा 2.5, 2.5 का मतलब होता है 5/2%, 2.5। ठीक, 2.5 हमें ब्याज जो है 2.5 देगा। क्लियर? बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता 19। देखो उसने कहा है कि एक पहले 12% की कमी हो जाती है। अगर मान लो 100 रुपए थे तो 12 रुपए की कमी हुई, तो इसका मतलब वो 88 की बची। सीधी सीधी बात है। अगर आप 100 में से 12 घटाओगे तो यानी कि कितना बचेगा? 8 9 यानी 8 88। फिर 15 की वृद्धि होगी, यानी 100 रुपए की वस्तु थी, फिर 15 की वृद्धि होगी यानी 115 हो गया। आप इस चीज को गौर से समझना। ठीक, अगर इस नंबर को हम काटते हैं तो 4 से अगर मैं काटना चाहूं तो 4 से 25 बार कटेगा, और 4 से काटना चाहूं तो 22 बार कटेगा। इसे मैं 5 से काटना चाहूं तो 20 बार कट जाएगा, और 5 से काटना चाहूं तो 23 बार कटेगा। आप देख सकते हो तो 25 दूनी कितने होते हैं? 50 यानी 500 आएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो 22 आएगा, फिर कितना आएगा? 23 आएगा। उसने कहा है कि शुरुआती कीमत 1500 है, 500 की वैल्यू 1500 है, तो कितने गुना है इसका? 3 गुना है। आप इसे काटोगे तो 3 बार कटेगा। तो हमें क्या निकालना है कि अंतिम कीमत ज्ञात करनी है। तो अंतिम कीमत अगर निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे? आप देख सकते हैं 22 गुना 23 और गुणा में कितना आएगा? 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो आपका बनेगा 1518, यही आंसर है। क्लियर? 1518 आप देख सकते हैं, 1518 ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता 20। यदि 28 आदमी किसी कार्य को 26 दिन में कर सकते हैं, 28 आदमी है किसी कार्य को 26 दिन में कर सकते हैं, 28 आदमी m1 गुणा d1 26 दिन में कर सकते हैं। उसने कहा 13 आदमी कितने दिन में करेंगे? d यानी दिन निकालना है। 13 दूनी 26 और 28 दूनी कितना होगा? 56, यानी कि d2 बराबर कितना आएगा? 56 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर आएगा ए। 56 दिन मतलब ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ए। तो ये आप इन चीजों को जल्दी करने का प्रोसीजर है। जब आपको चैप्टर वाइज मैं कराऊंगा तो बड़े ही आसान तरीके से मैं इसका कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये ऐसे हैं, मतलब इन्हीं सभी का हमें एवरेज बताना है। सही है? इन सभी का हमें क्या बताना? एवरेज। एवरेज होता है योग बट्टे संख्या, यानी कि 442 प्लस 252 प्लस 253 है प्लस 834 और प्लस 303, और बटे में कितने नंबर हैं? 4, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब आप समझना, देखो 8 और 2 10, 10 और 4 16, 16 और 3 कितने हो गए? 19। तो अगर हमने जोड़ा तो 1900, तो हमारा यही हो गया। फिर 4 5 9 यानी 90, और 9 और 3 कितने हो गए? 12 यानी कि 120, 9 और 3 12 120। यहां देखेंगे 0 2, 10 का 0 हासिल 1 यानी कि कितना हो गया? 2020।
उसके बाद देखेंगे तो 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12, 12 और जोड़ देंगे तो 2000 कितना मिलेगा 32, और 2032 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, देखोगे तो 508 आएगा। कितना आएगा 508। अगर आप इनका सम करोगे सबका तो 2032 आएगा, 2032 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आप देख सकते हो, तो 508 आएगा। ये तो मैंने आपको आज थोड़ा सा फास्ट में इसलिए करा रहा हूं, आपको थोड़ा सा फास्ट में इसलिए करा रहा हूं कि आपको पता चले कि क्वेश्चन इतनी जल्दी भी हो सकते हैं, वरना मैं कल से आपको बड़ा ही एक स्लो मोशन में कराऊंगा, ठीक, बड़ा ही स्लो मोशन में। उसने कहा है राशिद एक पुस्तक को 20% के लाभ पर अगर उसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो 37% का लाभ होता। लाभ लाभ आपस में घट जाते हैं तो 37 में से 20 जाएगा 17, और 17 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 34.51। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 100 की निकालनी है। यहां से 2 जीरो देखो तो जो जीरो इससे कट जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, आंसर आएगा 203। क्लियर, इसमें कुछ नहीं करना है, आंसर कितना आएगा 203। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कभी सोच रहे हो कि ये रट ले ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि इनकी चीजों के सबकी जानकारी है, और मैं चाहता हूं आप भी ऐसे ही करो, ठीक है। आप इन चीजों की सारों की जानकारी है कि आप ऐसे ही करो, बस सवाल को देखो और एकदम पहचान जाओ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होना है। देखो जैसे एक सवाल समझेंगे आप, ये बड़ा अच्छा सवाल है। उसने कहा मोहन एक बाइक खरीदता और कीमत देखो 95,000 रुपए की बाइक थी, मोहन ने 25,000 रुपए नगद दे दिए, ठीक। तो जो 25,000 नगद दे दी तो अब कितने बचे उसके पास 70,000 रुपए और देने। और उसने कहा 18 महीने, 18 महीने का अगर मैं बात करूं तो 18 महीने का होता 3/2, 1.5, और 10% की दर से देना तो 5, यानी 15% उसे ब्याज देना है। 15 सत्ते 105, यानी हमें क्या निकालना है। अब आप इस चीज को गौर से समझेंगे तो हमें क्या करना है भैया, देखो यहां समझना आप 25,000 जो उसने पहले दिए वो रुपए देने हैं उसे, ठीक है, 25,000 तो उसे वो देने हैं, और 7,000 रुपए देने हैं, ठीक, क्या देने हैं 7,000 रुपए देने, 70,000 देने, प्लस 70,000 रुपए पे ब्याज देना है। 70,000 रुपए पे क्या देना है ब्याज देना है, कितना परसेंट 15%। तो आप इस चीज को जोड़ देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 95,000, तो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95,000, और 15 सत्ते 105 है 10,500 आपका ये आएगा, 10,500 आपका ये आएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 5 और 5 और कितना 10, यानी ये आएगा आपका, ठीक है, ये आएगा ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा डी, 10,550, मतलब 5,500, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक। भैया आपको 25,000 तो दे दिए, फिर 70,000 देना, फिर 70,000 का ब्याज देना, तो कुल मिलाकर आपको इतना पैसा देना, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है 25। उसने क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 का नियम क्या कहता है कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग 11 से कटना चाहिए, और 11 से कटने के बाद 0 या उसका कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, देखो इसे देखेंगे 6 रे कितना हो गया 7 रे 8, 8 रे कितना हो गया 9, और 9 में से 9 6 रे 7, 9 में 7 जाएगा तो ये तो 8 आएगा ही नहीं। 9 और 8 17, 9 और 8 17, और 17 और 8 35, 17 और 8 कितने हो गए 25, 17 और 8 हो गए 25, 17 8 25, तो 7 और 1 8, 25 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 17 ही बचेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा ये, हाँ ठीक है। 6 और 1 7, और 7 और 7 14, और 6 14 यानी कि 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 और 9 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, और 6 और 3 और 1 10, 21 में से 10 घटाओगे तो 11 बचेगा, और 11 11 का मल्टीपल होता है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी आएगा। तो आप देख सकते हैं, आप ये आज 25 क्वेश्चन थे, और जो आपका पेपर था, ठीक है, जो आपका पेपर था, पेपर आपका भी हुआ है फेस 11 का, तो ये उसी का सॉल्यूशन है। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप जुड़े रहें, और जितने भी आपके फेस 11 के क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के हिसाब से, आपका जैसे आरपीएफ आ रहा है, एनटीपीसी है, ठीक है, उसके बाद आपका सीएचएसएल है, सीजीएल है, इनमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जुड़े रहिए, जय हिंद जय भारत।